जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो हमारी आज की जो वीडियो है ना, ये खास तौर पे हमारे सेल्स के साथियों के लिए है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की ग्राफिकल रिपोर्ट्स बना सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेल्स में जितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छा काम करें, अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप काम करें उसको आपको प्रेजेंट करना आता हो। और प्रेजेंट करने के लिए आपके पास डेटा का होना और उसके बाद उसको पावर पॉइंट के ऊपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना आना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप ये कर पाएंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आप प्रेजेंटेशंस बनाएंगे ये किसके लिए हैं? तो आपकी कोई भी मीटिंग हो, आप उसमें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका इससे बहुत अच्छा जो है ना एक इमेज जो है वो कंपनी में बनेगा। अगर आपकी इस तरह की कोई मीटिंग्स नहीं भी होती हैं तो आप अपनी जूनियर्स के साथ जो मीटिंग्स करते हैं उसमें जब ये आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे तो बड़ा एक अच्छे अंदाज में आप अपनी टीम को समझा भी पाएंगे और डेटा एनालिसिस भी हो जाएगा। या फिर अगर दोनों ही सूरतें ना हो और सिर्फ आप इसको अपने लिए ही बनाते हैं, अपने सीखने के लिए, तो भी ये आपके लिए बेहतरीन जो है साबित होगी। तो मैं चलता हूं सिस्टम की तरफ और हम सबसे पहले हम ये रिपोर्ट्स को बनाना सीखते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ रिपोर्ट्स और उसके लिए कौन से हम चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, उसकी हमने तफसील जो है ना वो बताई है। अच्छा, अब इन रिपोर्ट्स के अंदर आपको कुछ रिपोर्ट्स को हम आज एक्सपीरियंस करेंगे। ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, आज इस रिपोर्ट्स के हम ग्राफ बनाएंगे और इंशाल्लाह अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप बहुत ही आसानी से ये बाकी ग्राफ्स, इसलिए नहीं कि जब आप ये येलो वाले बना लेंगे ना तो बाकी भी उससे मिलता जुलता डाटा है वो आप खुद ही डाल लेंगे, तो ये सभी आपके ग्राफ्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो आज हम इन ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये कुछ रिपोर्ट्स मैंने आगे भी लिखी हैं। बेसिकली ये वो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो कंप्यूटराइज्ड, अगर आपका सॉफ्टवेयर कोई लगा हुआ है आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे या उस एरिया में जिसमें आप काम करते हैं तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, तो फिर आप ये वाली रिपोर्ट्स के ऊपर भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लेकिन इसको आज मैंने अपने इस टॉपिक का हिस्सा इसलिए नहीं रखा है कि आज हम बेसिक रिपोर्ट्स और चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं और इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह इस वाले एरिया पे भी डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ रिपोर्टें हैं जैसे इफेक्टिव कवरेज, प्रोडक्टिविटी, ड्रॉप साइज, लाइन पर ऑर्डर वगैरह। और इधर ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें से आज हम रीजन्स का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। अब जैसे रीजन का निकलता है वैसे ही जोन का, टेरिटरी का, बुकर वाइज भी निकल सकता है। और अगर आप एक बुकर हैं तो आप एरिया वाइज भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन और इसी तरह से कैटेगरी का सेल्स ट्रेंड, कैटेगरी की ग्रोथ ट्रेंड और फिर मंथ वाइज टारगेट अचीवमेंट ट्रेंड। तो ये कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे जिसके नतीजे में यहाँ पड़ी हुई ये 17 की 17 रिपोर्टें आप आप बना पाएंगे आसानी से। तो अब हम चलते हैं पहली रिपोर्ट की तरफ जो कि है हमारी रीजन्स का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कुछ रीजन्स के नाम लिख लिए हैं और आगे उनकी जो है ना कुछ मैंने जो है ना कुछ फिगर्स डालनी है, कुछ सेल्स डालनी है। तो अब यहाँ रीजन्स की जगह आप फर्ज कर लें जोन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके जोन्स के नाम और उनकी सेल्स आ सकती हैं, या आपकी टेरिटरीज जो है वो आ सकती हैं अगर आप एक जोनल मैनेजर हैं और उनकी वैल्यूज आ सकती हैं, या अगर आप टेरिटरी मैनेजर हैं तो आपकी टेरिटरी अपना जो आपके टाउन्स के नाम है वो आ सकते हैं और आगे उनकी सेल्स आ सकती हैं। और इवन अगर आप एक ऑर्डर बुकर हैं तो यहाँ पे आपके एरियाज के नाम और उनकी सेल्स डाल के आप वो बना सकते हैं चार्ट। तो अब जनाब हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा इसमें टोटल सिलेक्ट नहीं करना, आपने टोटल से पहले तक सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंसर्ट में चले जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद ये यहाँ पर एक चार्ट है, इसके अंदर ये आपने 3D कॉलम वाला जो है चार्ट ये आप ले सकते हैं। लेकिन हम इस रिपोर्ट के लिए ना चार्ट वाली रिपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना वो पाई चार्ट है, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन की बात आ रही है। तो इसके लिए हम ये वाला चार्ट यूज करेंगे। तो आप देखेंगे ये चार्ट हमारे पास एक आ गया है। अब इस चार्ट के अंदर हम जो है ना इसको मजीद थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब ये हम डिज़ाइंस में आएंगे और डिज़ाइंस में आने के बाद ये क्विक लेआउट में हम आएंगे और क्विक लेआउट में आने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा लेआउट, यहाँ पे डिफरेंट आप देखें लेआउट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमें निकालना है वो कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए ये वाला चार्ट हम जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब ये हमारा एक चार्ट तैयार हो गया। अब हमने इसको पावर पॉइंट पे बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये राइट क्लिक करके न्यू में जाके एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो है ना प्रेजेंटेशन की वो ये हमने शीट बना ली। इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हम इधर न्यू स्लाइड्स में आए और न्यू स्लाइड से हमने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली। तो ये हमारी ब्लैक स्लाइड आ गई। उसके बाद जनाब ये जो हमने बनाया था इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम इधर आए और हमने इधर आके इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसको हम ज़रा पेज पे एडजस्ट कर लेंगे इधर इस तरह से, और ये आप देखेंगे इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया।
उसके बाद ये ज़ाहिर है साइज़ छोटे हैं, तो ये इसको हमने सिलेक्ट किया और इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल 28 कर लेते हैं। उसके बाद ये भी काफ़ी छोटे हैं, विजिबल नहीं हो रहे रीजन्स के नाम, तो इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। इसको मेरा ख्याल है हम अगर 20 भी कर लें तो ठीक है, लेकिन 24 कर लेते हैं, तो 24 होके ये हमारे पास नज़र आने शुरू हो गए। अब अगर हम इस पाई को थोड़ा सा और ख़ूबसूरती पैदा करना चाहें तो इसको हम अलग पीसीज में भी कर सकते हैं। ये आप देखें, इस तरह से हम इसके अलग अलग पीसेस कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। और अगर इसे हम प्रेजेंटेशन व्यू के ऊपर देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। इसमें आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप वहीं से आ जाइए, यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हैं और उधर से भी। और इसके लिए आप ब्लैक बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, जिसके बाद इसकी कुछ इस तरह की लुक बन जाएगी, या वाइट बैकग्राउंड ले लें, ये अब आपकी मर्ज़ी है। ये आप सब जो है डिज़ाइंस के अंदर जाके चीज़ें करते रहेंगे। तो आज क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक चार्ट्स के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जनाब अगली हमारी जो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो हमने टेरिटरीज़ का कंट्रीब्यूशन, ये रीजन का निकाला। टेरिटरीज़ का इसलिए निकाल रहे हैं कि थोड़े से बड़े लेवल पे जब हम यही काम करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ मैंने कुछ टेरिटरीज़ के नाम ले लिए और उसके साथ उनकी सेल्स मिलियंस में ले ली। वहाँ पे रुपीज़ में सेल्स थी, यहाँ पे हमने मिलियंस में ले लिया, तो क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा था। तो अब हमने ये सारा डेटा सिलेक्ट किया और दोबारा से इंसर्ट में गए, दोबारा से पाई चार्ट में गए और दोबारा से ये 3D पाई हमने ले ली। इसके बाद जनाब हम डिज़ाइंस में आए और डिज़ाइन में आने के बाद हमने इसका फिर लेआउट देखा कि कौन सा सूटेबल है। तो ये वाला लेआउट हमें इसमें सूट करता है। नंबर 1, अगर आप कलर्स चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये आप देखें डिफरेंट कलर के ऑप्शन आपके पास हैं, आप जो कलर चाहें वो यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगें। अभी हम इसका डिफ़ॉल्ट कलर ही ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ताकि ये हमारा जो है ना थोड़ा सा डाटा ज़्यादा बेहतर विजिबल हो जाए। और इसको फिर हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम पावर पॉइंट में आएंगे, होम पर आएंगे और यहाँ से हम एक और न्यू स्लाइड ब्लैंक ले लेंगे और ब्लैंक स्लाइड के अंदर हम इसको डाटा को पेस्ट कर देंगे। अब वंस अगेन इसका हम साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे और इस तरीके से हमने ये इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया। और उसके बाद हम ये वाला डाटा सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ हम देखते हैं कि हम क्या करें। मेरे ख्याल से अगर हम 18 कर देते हैं तो ये थोड़ा सा आपस में टकरा रहा है, हम इसको 16 कर लेते हैं। तो 16 पे ये ज़्यादा विजिबल हो रहा है और इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं ताकि देखने में मुश्किल नहीं हो। तो इसको हमने थोड़ा बोल्ड कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आएगा हमारी प्रेजेंटेशन में। तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अब इसमें भी हम वही वाला काम कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो हम ये पाई को जो है ना थोड़ा सा इनको अलग अलग हम कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी। और अगर आप इकट्ठा ही रखना चाहें तो इकट्ठा रख लेंगे, आपकी मर्ज़ी है। इसमें फिर जब आप एक बार आएंगे तो इसमें बहुत कुछ है पावर पॉइंट में करने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जनाब उसके बाद हम वापस आते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो है कैटेगरी का सेल्स ट्रेंड, और इसके लिए हम बार चार्ट यूज़ करेंगे। ऊपर हमने पाई यूज़ किया, अब हम बार चार्ट यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे हम बाई चार्ट जो है ना बार चार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ डाटा ले लिया, जैसे वर्मसिलीज का हमने डाटा ले लिया और पूरे साल्स की ना हमने सेल्स ले ली है, मंथ वाइज सेल्स। तो अब हम इस डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। वर्मसिलीज को अगर यहाँ सबका डाटा होता तो हम अलग अलग सभी के बार चार्ट बना सकते हैं। इधर से हम इंसर्ट करते हैं और हम इधर से जाके 3D बार चार्ट ले लेते हैं। अब हमने ये वाला चार्ट ले लिया है। इसके अंदर भी वंस अगेन हम डिज़ाइन में जाएंगे और देखेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से हम ले लें। एक तरीका ये है कि हर जो बार है उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई नज़र आ रही है, तो ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, कलर्स में अगर हम कोई तब्दीली करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम इसको ग्रीन कर लेते हैं और ये 2 दफ़ा वर्मसिलीज लिखा आया तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद हम इस चार्ट को भी कॉपी कर लेंगे, दोबारा अपना पावर पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड में जाएंगे, ब्लैंक स्लाइड लेंगे और इसमें जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। फिर इसकी भी एडजस्टमेंट हम उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने बाकी चार्ट्स की थी। इसको हम बड़ा कर लेंगे और उसके बाद ये वाले जो हमारे फिगर्स हैं इनका साइज़ हम देखते हैं कि कितना सूट करेगा। तो 20 मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट लग रहा है साइज़। और ये वर्मसिलीज का क्योंकि ग्राफ है तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये 24 हमने कर लिया। नीचे मंथ्स हैं, ये काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं, इनको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये भी 20 के ऊपर आके अच्छे विजिबल हो रहे हैं। तो अब ये हमारा ये चार्ट बन गया। इसको हम देखते हैं कैसा लगेगा।
हाँ, तो ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है। और इसमें हमारी मंथ वाइज सेल्स का ट्रेंड आ गया है कि कब हमारी सेल्स बढ़ रही हैं, कब नीचे जा रही हैं, कब ऊपर जा रही हैं। इसके लिए हम जो है ना ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिए एक अच्छा चार्ट था। आप ट्रेंड लाइन भी यूज़ करके देख सकते हैं। मैं अभी ट्रेंड लाइन की भी एक शीट आपको दिखाऊंगा, तो अगर आप वो यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, हम रिपोर्ट्स में आए और हमने अगली रिपोर्ट अब देखनी है मंथ वाइज टारगेट अचीवमेंट ट्रेंड, और इसके लिए हम लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं जी लाइन चार्ट किस तरह से हमने यूज़ करना है। और ये हमारी रिपोर्ट है जी मंथ वाइज। अच्छा, इससे पहले हमारी ये एक रिपोर्ट है कैटेगरी ग्रोथ ट्रेंड। तो ये कैटेगरी ग्रोथ ट्रेंड को भी हम ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है जनाब, ये ग्रोथ हमने निकाली है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं आपको बता पाऊँ। ये हमारी वर्मासिलीज है और इसमें 2019, 2020, 2021 और 2022 की सेल्स का हमने डाटा लिया। और अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ सालों में इसकी ग्रोथ क्या रही। तो सबसे पहले 2020 की अगर हम सेल्स ग्रोथ देखना चाहें तो हम जी, तो अगर हम इसमें देखना चाहें अपनी 2020 की ग्रोथ, तो इसके लिए 2020 की सेल्स डिवाइडेड बाय 2019 की सेल परसेंटेज और -100। ग्रोथ जब भी हम निकालेंगे तो -100 डालते हैं तो फिर हमारे पास ग्रोथ निकल आती है। तो हमारी 2020 में जो ग्रोथ थी वो 86.99% थी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2021 में क्या हुआ। तो 2021 की सेल्स डिवाइडेड बाय 2020 की सेल परसेंटेज -100 इंटर 26% हमारी ग्रोथ इस साल में रही। और उसके बाद हम देखते हैं 2022, तो 2022 की सेल्स डिवाइडेड बाय 2021 परसेंटेज -100। तो ये नेगेटिव ग्रोथ हमारी इसमें नज़र आई ईयर 2022 में। अब हम इसका भी एक चार्ट बना लेते हैं और इसके लिए भी मेरे ख्याल से जो अच्छा चार्ट रहेगा वो हमारा बार चार्ट ही रहेगा। तो हम इसके लिए भी बार चार्ट ही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये अब हमें इस तरह से ग्रोथ दिखा रहा है। अगेन हम डिज़ाइन में जाते हैं, क्विक लेआउट में जाते हैं, फिर हम देखते हैं ग्रोथ किस तरह से हमें देखनी है। तो जब हम इस तरह से कुछ देखते हैं ना, तो ये हमें ग्रोथ नज़र आ रही है जो कि बता रही है कि भाई किस तरह से हमारी ग्रोथ। तो ये ट्रेंड क्या बता रहा है, ये ट्रेंड बता रहा है कि वर्मासिलीज की ग्रोथ ट्रेंड जो ग्रोथ है ना वो गिर रही है। अब यहाँ पे देख के भी हमें अंदाज़ा होता था, लेकिन जब हम पिक्चर में एक्चुअली कोई चीज़ देखते हैं ना तो याद भी रह जाती है और ज़्यादा बेहतर नज़र भी आती है। तो इसको भी अब हम थोड़ा सा सेट करके देखते हैं, उधर ले जाके पावर पॉइंट में कॉपी, और इधर हमने वंस अगेन एक नई साइड ली ब्लैंक, और इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया, फिर हमने इसको बड़ा कर लिया। और फिर उसके बाद ये हमारे जो फिगर्स हैं इसको हम बड़ा कर लेते हैं, 24 हम इसको कर लेते हैं। और जो हमारा नीचे वाला ये डाटा है इसको भी हम 24 ही कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इसको बड़ा करके देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये अब हमें नेगेटिव ग्रोथ -5.17, 26, 86 नज़र आ रही है, और ग्रोथ किन सालों की है वो भी हमें नज़र आ रहा है। ये ऊपर वर्मासिलीज लिखा है, ये भी छोटा है, इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं 28। तो अब ये हमारा ये एक चार्ट तैयार हो गया। अच्छा जनाब, तो हम आगे चलते हैं। आगे चल के अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाली रिपोर्ट जो कि लाइन चार्ट है। ये इसके लिए हम मंथ वाइज टारगेट अचीवमेंट जो है उसके लिए हम लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिया हुआ है जिसमें हमने क्या लिया है कि वैल्यू वाइज हमने अपनी टारगेट ले लिया है, उसके अगेंस्ट अचीवमेंट ले लिया है, फिर अब हम इसकी अचीवमेंट परसेंटेज, ताकि हमारी टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट परसेंटेज। तो ये जनाब हमारी टारगेट अचीवमेंट, हम फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा पूरे साल का जो है एक ग्रोथ नज़र आनी शुरू हो गई, और पूरे साल की 113% भी ग्रोथ हमें नज़र आ गई। अब हम इस वाले डाटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट, अच्छा इस बार हम ग्रैंड टोटल भी ले लेंगे क्योंकि ये लाइन चार्ट है। तो इसमें हम आएंगे इंसर्ट में, लाइन चार्ट में आएंगे, और लाइन चार्ट में आके ये वाला चार्ट जो है, वैसे अगर मैं इसमें 3D में जाता हूँ तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं देता, इसलिए 2D के अंदर मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये वाला चार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें आ गया। इसको बाद हम फिर वंस अगेन डिज़ाइन में जाएंगे, क्विक लेआउट में जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला, ये देखें यहाँ पे हमें जो है ना वो लाइन भी चल रही है और उसके साथ साथ अचीवमेंट्स भी नज़र आ रही हैं। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको हम ले लेते हैं वंस अगेन, इसको हम इधर से ख़त्म करते हैं। इस चार्ट को भी हम कॉपी कर लेते हैं
और कॉपी कर लेने के बाद हम इधर से आते हैं, ब्लैंक में जाते हैं और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, बेसिकली YouTube की वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि कोई चीज़ हमें समझ ना आ रही हो तो हम बार बार देख सकते हैं। मतलब वैसे हमें कोई बता रहा हो, जल्दी जल्दी बता रहा हो, जैसे कि मैं समझता हूँ मैं काफ़ी चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो समझने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन इसमें मैं यही सोच रहा होता हूँ कि भाई अगर किसी को थोड़ा सा जल्दी लगेगा भी तो वो दोबारा इसको मतलब जो है पीछे करके देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। मकसद ये होता है थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का कि जो ये है वीडियो बहुत लंबी ना हो, बल्कि जल्द अज जल्द जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो दी जा सके। जी जनाब, तो ये हम इसको भी इस तरह से कर लेते हैं। अपने मंथ्स को भी हम जो है 20 का साइज़ दे देते हैं। तो ये हमारा जनाब आ गया और ये भी अब ठीक लग रहा। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आज हमने 5 चार्ट बनाने सीखे हैं और होपफुली ये आपको समझ आ गए होंगे और आप आसानी से बना पाएंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आए हों या कोई चीज़ आपका सवाल हो तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब ज़रा हम इसको देखते हैं पहली स्लाइड से कि अब हमारी ये किस तरह की प्रेजेंटेशन बनी। अच्छा, इससे पहले ही आप इंसर्ट कर लीजिएगा एक न्यू स्लाइड और ये फ़र्ज़ कर लें आप कर लेते हैं, इस स्लाइड को ऊपर ले आते हैं। तो इसमें आप जो है इस स्लाइड को अगर हम ऊपर ले आते हैं तो इसके अंदर फिर हम अपनी कंपनी का नाम, लोगो या जो भी चीज़ आप डालना चाहें, ABC, आप कंपनी का नाम लिख लीजिए। कंपनी का लोगो जो है वो आप इस जगह पे ला के लगा लीजिएगा, जो भी आपके पास लोगो यकीनन होगा। इधर कोई पिक्चर या कोई और चीज़ आप डालना चाहें तो वो डाल लीजिएगा। उसके बाद जनाब अब हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो ये हमारा पहला पेज आ रहा है जिसमें हमारे वो रीजन वाइज कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारे टेरिटरी वाइज कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारा वर्मासिलीज़ का मंथ वाइज सेल्स का ट्रेंड नज़र आ रहा है, इसमें हमारा वर्मासिलीज़ की ग्रोथ है और इसमें हमारी अचीवमेंट नज़र आ रही है मंथ वाइज एक लाइन चार्ट के ज़रिए से। तो ये जनाब आज की चीज़ें थी। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इसको बार बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना और आप अपना डेटा लें, अपना डेटा लेके इसमें डालें और इसको प्रैक्टिस करें तो इसको आप सीखते इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, तो होपफुली ये आज की वीडियो देखने के बाद आप आसानी से जो है ना पावर पॉइंट्स पे ग्राफिकल रिपोर्ट्स डिफरेंट टाइप की बना पाएंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 17 रिपोर्ट्स की लिस्ट दी है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी रिपोर्ट्स अब आप इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करते हुए और अपने डाटा को इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और इसके साथ साथ इसके अलावा भी अगर रिपोर्ट्स जो भी हैं जैसे कंप्यूटराइज बिलिंग सेकेंडरी सेल सिस्टम के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यकीनी तौर पे आप उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद हम इस हवाले से वीडियोज़ बनाएँ, थोड़ी सी एडवांस जो पावर पॉइंट की टेक्निक्स हैं, एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, उसको भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस्तेमाल करके और ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो बनाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।